है जहाँ पे फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों एक प्लेटफॉर्म पाते हैं जहाँ पे अच्छा सा बिजनेस एक्सपांड कर सके फ्रेंचाइजर, और इन्वेस्टर्स भी अच्छा सा बिजनेस गेन कर सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है मृतपाल राहुल जी और डॉक्टर गैरेज के साथ एज अ सीईओ जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर गैरेज के बारे में अगर हम बात करें तो आज से 22 महीने पहले शुरू हुई ये कंपनी, जिसने बहुत ही कम समय के अंदर इंडिया के 11 स्टेट के अंदर टोटल 33 सिटी में 73 आउटलेट के साथ आज रन कर रही है। और क्या सक्सेस स्टोरी रही है डॉक्टर गैरेज की, क्या बिजनेस मोटस ऑपरेंडी है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वेबिनार के अंदर। ये सारी चीजें जानने से पहले मैं डॉक्टर गैरेज के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगा। पास्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर गैरेज का क्या रहा है। तो सिंस 2014 हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और कंपनी के जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उनका प्रोफाइल जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रहा है। और हमारा ये जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के पीछे, ताकि हमारे सपोर्ट के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू वो एक अपना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस जो है वो कर सके मार्केट के अंदर, और अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सके। साथ ही साथ डॉक्टर गैरेज एक लौती ब्रांड है इंडिया के अंदर दोस्तों, जो अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करता है। ये एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करने वाली एक लौती ब्रांड है इंडिया के अंदर। और उसके साथ साथ जो हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर, सीआरएम के अंदर, लीड जनरेशन के अंदर, तो इन्हीं सारे एफर्ट्स के थ्रू हमारा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो अच्छी खासी रेवेन्यू एवरी मंथ जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वेबिनार स्टार्ट करते हैं। और इस वेबिनार के अंदर हम लोग जानेंगे डॉक्टर गैरेज के बारे में, इंट्रोडक्शन जानेंगे, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम करना चाहते हैं, जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है, उसका क्या पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, सेल्स कितना है और आफ्टर सेल्स मार्केट कितना बड़ा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्टर गैरेज अपने जो कस्टमर्स के हर्डल्स है और जो सर्विस प्रोवाइडर के जो बैरियर्स है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के अंदर, वो जो बैरियर फेस कर रहे हैं उसको अपने यूनिक सपोर्ट के थ्रू और यूएसपीस के थ्रू कैसे ओवरकम करवा के उनको अच्छी खासी एक एस्टेब्लिश बिजनेस डेवलप करके देता है, उसके बारे में जानेंगे। मार्केट के अंदर कई सारी ब्रांड्स है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, पर डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ा जाए, क्या डॉक्टर गैरेज की यूएसपीज है, बल्कि मैं कहूंगा ऐसे क्या रीजंस है जिसके चलते 22 महीनों के कम समय के अंदर डॉक्टर गैरेज ने 73 आउटलेट का नेटवर्क एक्सपांड किया है। टोटल 11 स्टेट के अंदर डॉक्टर गैरेज अपना प्रेजेंस कायम किया है। उसके साथ इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, आरओआई पीरियड क्या रहेगा, और उसके साथ साथ अगर डॉक्टर गैरेज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से प्रोसेस रहेगा, क्या पेमेंट टर्म्स वगैरह रहेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डॉक्टर गैरेज के इंट्रोडक्शन से। तो वडोदरा गुजरात बेस्ड ये कंपनी है जिसकी शुरुआत आज से 22 महीनों पहले हुई थी। और आज इन 22 महीने के कम समय के अंदर डॉक्टर गैरेज ने 73 फ्रेंचाइजीज सक्सेसफुली साइन अप कर ली है। डॉक्टर गैरेज के पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंस 2014 डॉक्टर गैरेज की एक मदर फर्म भी है, पेरेंट कंपनी है, जिसका नाम है स्मार्ट सर्विस ग्रुप। और स्मार्ट सर्विस ग्रुप का जो बेसिकली काम है वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के साथ एज अ मार्केटिंग पार्टनर काम करना है। तो जितने भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, उनके लिए हम जो उनके लॉस्ट कस्टमर होते हैं जो एक समय से ज्यादा होने के बाद रिटेन नहीं करते वर्कशॉप पे, उनको रिटेन करने का काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोर एक्सपीरियंस है वो यही है कि मार्केट से कस्टमर को कैसे आउटलेट के ऊपर रिटेन किया जाए, कैसे उसको टर्नअप किया जाए, और उनको किस तरह से अच्छी और क्वालिटी सर्विस हम लोग डिलीवर कर सके। तो डॉक्टर गैरेज एक ऐसा वर्कशॉप बनाता है जहां पे कस्टमर्स को सारी फैसिलिटी, जैसे पीरियोडिक मेंटेनेंस है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, क्लेम सेटलमेंट है, इंश्योरेंस रिन्यूअल,
पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेक डाउन सर्विसेज, जो आज की तारीख में लोकल वर्कशॉप्स या ऑथोराइज वर्कशॉप्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो ऐसा प्रोविजन हम कस्टमर को देते हैं विथ वेरी अफोर्डेबल रेट्स। तो यही यूएसपी है B2C की, डॉक्टर गैरेज की, कि हम लोग सारी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं एक ही छत के नीचे। अब मैं डॉक्टर गैरेज के फाउंडिंग सर्कल के बारे में अगर बताऊं, फाउंडिंग मेंबर्स का इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं, तो डॉक्टर गैरेज के फाउंडर जो है मिस्टर ब्रिजेश पटेल, जो सोल प्रोपराइटर है हमारी मदर फर्म के स्मार्ट सर्विस ग्रुप के, इनका 14 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर सेल्स मार्केटिंग का, कैसे कस्टमर्स को रिटेन किया जाए, कौन सी स्ट्रेटेजीज के थ्रू कस्टमर को रिटेन किया जाए, टर्नअप किया जाए वर्कशॉप पे, ताकि वर्कशॉप अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो ये इनका एक्सपीरियंस। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो 13 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इसी इंडस्ट्री के अंदर, और बाय एजुकेशन मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हूँ। मिस्टर नरेंद्र अमीन जो एज अ COO जुड़े हुए हैं डॉक्टर गैरेज के साथ, इनका कोर एक्सपीरियंस जो प्रीवियस कंपनी से ब्रिजेश सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो एज अ CEO जितना भी ऑपरेशन है कंपनी का वो हैंडल करते हैं। मिस्टर जिगर राज जो कंपनी के साथ एज अ मार्केटिंग हेड जुड़े हुए हैं, इनका भी 14 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर सेल्स मार्केटिंग का। तो डॉक्टर गैरेज के जितने भी आउटलेट्स है वहां पे कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके हम लोग बेस्ट वॉल्यूम जनरेट कर सके, और साथ ही साथ सस्टेन कैसे किया जाए बिजनेस को थ्रू द सर्विस वॉल्यूम, तो उनका बखूबी इनका एक्सपीरियंस है। मिस्टर प्रदीप सोनावने जो टेक्निकल डायरेक्टर है डॉक्टर गैरेज में, इनका भी 14 साल का एक्सपीरियंस हीरो मोटोकॉर्प जैसी ब्रांड के साथ एज अ जनरल मैनेजर काम करने का। तो ये जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो फाउंडिंग मेंबर्स है डॉक्टर गैरेज के, उनका अगर कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी मैं आपको काउंट कराऊं तो वो 65 साल से भी ज्यादा का होता है। और यही 65 साल का एक्सपीरियंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पीछे, ताकि हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस पर्सन भी डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ रहा है तो वो अच्छा ऑपरेशंस कर पाए, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, एक एस्टेब्लिश बिजनेस जो है वो डेवलप कर पाए। तो आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये ना सिर्फ नाम डेजिग्नेशन या चेहरे है, ये अपने आप में 65 साल का एक्सपीरियंस है जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री का हम लोग ये प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो इंडस्ट्री क्या मायने रखती है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ग्रोथ थोड़ा बताऊंगा इस इंडस्ट्री के अंदर, टू व्हीलर सेगमेंट में क्या ग्रोथ है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 10 साल पहले की हम लोग बात करें 2011 की, तो 2011 के अंदर एक ही साल के अंदर 11.77 मिलियन ऑफ टू व्हीलर यूनिट सेल हुए थे। और हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 23 मिलियन ऑफ टू व्हीलर जो यूनिट्स है वो सेल हुए थे। तो आप 2011 से लेके 2012 2022 तक का जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, इन 10 साल के अंदर जो सेल्स है वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर हर 10 साल के अंदर ग्रोथ जो है वो डबल हो जाता है। और ये तो बात हुई सेल्स की। अगर हम लोग बात करें आफ्टर सेल्स की, कि कितना बड़ा वॉल्यूम है इंडिया के अंदर या क्या पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, तो आज की तारीख में इंडिया के अंदर 36 करोड़ टू व्हीलर्स जो है वो घूम रहे हैं इंडियन रोड्स पे। और एक टू व्हीलर की अगर लाइफ स्पेन के बारे में बात की जाए तो 12 से 15 साल की लाइफ स्पेन होती है। और एक साल के अंदर एवरेज 3 सर्विसेज होती है एक टू व्हीलर की। तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं सर्विस का। आप यहाँ पे इससे एज्यूम भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, वो अरबों में चली जाती है अगर हम लोग 36 करोड़ टू व्हीलर्स को भी कंसीडर करें तो। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो कस्टमर बेस है, जो ऑलरेडी टू व्हीलर यूजर है, जो एंड यूजर है, उनको सर्विस रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, मतलब वो किस क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, या अभी जो मार्केट के अंदर प्रैक्टिस चल रही है, जो एक्सरसाइज चल रही है सर्विस करने की, वहां पे उनको क्या क्या दिक्कतें आती है। और साथ ही जानेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सालों से इस बिजनेस को कर रहा है लेकिन फिर भी वो कई सारे बैरियर्स जो है वो फेस कर रहा है, कई सारी दिक्कतें उसको आ रही है बिजनेस करने के अंदर। तो
कस्टमर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला तो जेन्युइनिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कस्टमर के लिए, कि जो भी स्पेयर पार्ट यूटिलाइज हुआ है सर्विस के दौरान वो 100% जेन्युइन है या नहीं, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी, उसकी लाइफ क्या रहेगी, इस चीज को लेके कस्टमर जो है वो थोड़ा कॉन्शियस है। साथ ही साथ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी रहती है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में। तो 100% ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाता है डॉक्टर गैरेज के अंदर। मैनिपुलेशन या चीटिंग वाली कोई भी इस तरह से जो प्रैक्टिस है वो हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। यहाँ पे अगर एक कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तो वो 4 कस्टमर शायद ला सकता है, लेकिन एक कस्टमर को अगर खराब सर्विस मिली तो वो 10 कस्टमर बिगाड़ भी सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी हम लोग बहुत ज्यादा रखते हैं। साथ ही साथ मार्केट के अंदर दो ही ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमर को अगर अपनी 2 व्हीलर सर्विस करवानी है तो। एक है ऑथोराइज सर्विस सेंटर जो कंपनी के होते हैं, और दूसरे होते हैं लोकल वर्कशॉप जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जो प्रैक्टिस सालों से चली आ रही है। तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर ना जाने के कई सारे रीजन है, जैसे चार्जेस जो है वो हाई रहते हैं कंपेरेटिवली टू लोकल मार्केट। साथ ही साथ कई बार ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स घर से दूर भी होते हैं, तो आने जाने के अंदर टाइम कंज्यूम होता है, तो वो कई बार कस्टमर अवॉइड करता है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर खुद के इतने ओवरहेड्स होते हैं, वो पर डे बहुत बड़ा वॉल्यूम सर्विस करते हैं, तो हर व्हीकल के ऊपर प्रॉपर सर्विस दे पाना कई बार थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इसके अंदर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी सर्विस जो है वो कस्टमर को नहीं मिल पाती। साथ ही साथ एक कस्टमर के लिए अच्छा मैकेनिक या अच्छा गैरेज ढूंढना वो भी बहुत मुश्किल काम होता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्कशॉप की अच्छी सर्विसेज भी है तो कस्टमर कैसे जानेगा कि ये पर्टिकुलर वर्कशॉप इस ब्रांड के लिए या इस सर्विस के लिए जो है वो एक्सपर्ट है। तो कस्टमर अच्छा मैकेनिक या अच्छा गैरेज भी नहीं ढूंढ पाता कई बार, अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो कस्टमर्स के जो हर्डल्स है, जेन्युइनिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, क्वालिटी है, चार्जेस है, कॉस्ट है, अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिल जाना है, तो ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज कस्टमर एक ही छत के नीचे डॉक्टर गैरेज के वर्कशॉप में पा सकता है। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें जो सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है विदाउट एनी एस्टेब्लिश्ड नेम या विदाउट एनी सपोर्ट, तो उसको क्या क्या हर्डल्स है। तो सबसे पहले तो ये जो सेक्टर है ये पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास अवेलेबल नहीं होता, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होता, प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते, नॉलेज जो होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड या गाड़ी को सर्विस करने का वो कई बार नहीं होता। तो पोटेंशियल होने के बावजूद भी आउटलेट जो है वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, स्किल होने के बावजूद भी वो अपने कस्टमर को टर्न अप नहीं कर पाता है। तो वो वॉल्यूम होने के बावजूद भी वो अंडर पोटेंशियल काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग जो मार्केट है, जो एक प्रैक्टिस है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसे हम लोग एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करते हैं मार्केट में, ताकि कस्टमर को अच्छी और क्वालिटी सर्विस हम लोग दे पाए। साथ ही साथ एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए नया कस्टमर ढूंढना भी मुश्किल काम है, जैसे कस्टमर के लिए अच्छा और नया मैकेनिक ढूंढना मुश्किल काम है, उसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी नया कस्टमर ढूंढना मुश्किल काम है। तो हम लोग हमारी एक्सपर्टीज के थ्रू, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारे इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हमारे आउटलेट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर देते हैं, फुल्ली इक्विप्ड वर्कशॉप हम लोग बना के देते हैं, जहां पे वो हर किस्म के 2 व्हीलर को, चाहे वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो, पेट्रोल व्हीकल के अंदर भी 100 सीसी से लेके 1000 सीसी तक के व्हीकल्स भी हम लोग सर्विस कर पाए। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का मैन पावर, इस तरह का स्किल हम लोग डेवलप करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स में। तो डॉक्टर गैरेज बेसिकली अपने कस्टमर्स और अपने सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। तो अब मार्केट के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज है, कई सारे ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गैरेज के साथ क्यों जुड़ा जाए, ऐसी क्या वजह है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से डॉक्टर गैरेज ने 22 महीनों के कम समय के अंदर इतना एक्सपेंशन किया है। तो सबसे पहला जो मैंने अर्लियर स्लाइड के अंदर बताया था कि डॉक्टर गैरेज की जो मैनेजमेंट टीम है उसका 65 साल का कलेक्टिव एक्सपीरियंस, राइट। तो वही एक्सपीरियंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के पीछे, ताकि वो एक अच्छा बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट कर पाए।
साथ ही साथ किसी भी बिजनेस के अंदर इनिशियल टाइम पीरियड जो होता है बिजनेस स्टार्ट होने के बाद का, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते या कस्टमर को टर्न अप नहीं कर पाते, तो आने वाले समय के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिजनेस को सस्टेन करना, या मैं कहूंगा उसको ट्रैक पे लाना। तो डॉक्टर गैरेज एक लौती ब्रांड है इंडिया के अंदर जो अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करता है। पहले ही 6 महीने के अंदर 1000 न्यू कस्टमर बेस बांधने का एश्योरेंस डॉक्टर गैरेज देता है, ताकि इनिशियल स्टेज के अंदर भी हमारा वर्कशॉप जो है वो 100% पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कर पाए। और ओनली ब्रांड है इंडिया के अंदर जो आपको एश्योर्ड कस्टमर बेस प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करना, ताकि हम लोग आपके वर्कशॉप की अवेयरनेस जो है वो सराउंडिंग एरिया के अंदर फैला सके। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो आज ऑलमोस्ट मार्केट से वैनिश हो चुकी है, जो डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम लोग कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करते हैं। कस्टमर को डॉक्टर गैरेज की यूएसपी के बारे में बताना, वर्बली पर्सनली मिलके डॉक्टर गैरेज के बेनिफिट्स, मार्केट के वर्कशॉप से या ऑथोराइज वर्कशॉप से डॉक्टर गैरेज किस तरह से अलग है, ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करना और कस्टमर का डाटा कलेक्ट करना, ये बेसिकली डोर टू डोर मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू होता है। साथ ही साथ बैनर एक्टिविटी है, कैंपेनिंग एक्टिविटी है, सोशल मीडिया एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग लीड्स और कस्टमर डाटा जनरेट करते हैं। और उसी डाटा के ऊपर हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम करता है, जिसे हम लोग टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो ओनली ब्रांड है इंडिया के अंदर अगेन जो जिसका खुद का इन हाउस टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट भी है। तो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग हमारे कस्टमर बेस को रिटेन करते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन इंडेक्स मेंटेन करते हैं, अगर उसकी कोई कंप्लेंट है तो उसे विद इन 48 आवर्स में रिजॉल्व करते हैं, और जितनी भी लीड्स मार्केट से जनरेट होती है उनको एश्योर्ड करके कंफर्म लीड जो है वो आउटलेट को प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये भी एक यूएसपी है डॉक्टर गैरेज की। उसके साथ साथ आजकल जमाना डिजिटल हो गया है, कस्टमर्स को काफी सारी चीजें जो है वो फिंगर टिप के ऊपर चाहिए। तो डॉक्टर गैरेज का खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है जहाँ पे काफी सारे कस्टमर ओरिएंटेड फीचर्स हमने डेवलप किए हैं। साथ ही साथ BS6 टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है 2 years बैक जो इंट्रोड्यूस हुई है, और उनके भी काफी सारे कस्टमर बेस जो है वो आफ्टर सेल्स अब अनऑथोराइज वर्कशॉप्स को सीक कर रहे हैं। तो BS6 व्हीकल्स के कस्टमर को भी फुल सर्विस प्रोवाइड होती है हमारे यहाँ से। और ROI पीरियड की बात करूं तो इस सेगमेंट के अंदर सबसे फास्टेस्ट ROI डॉक्टर गैरेज क्लेम करता है। तो डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बाद आपको इतने बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये फैक्टर्स है जिनकी वजह से डॉक्टर गैरेज के साथ साथ हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स भी है वो दोनों पैरेलली ग्रो करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख रुपीस है, जिसके अंदर हम लोग सारे टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज आपको प्रोवाइड करते हैं। वर्कशॉप का इंटीरियर ब्रांडिंग और LED बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। पूरे 1 साल तक जितनी भी स्टेशनरी मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग मटेरियल और यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और आफ्टर सेल सपोर्ट, फ्रेंचाइजी सेल करने के बाद जो हम आपको सपोर्ट देते हैं, जिसके अंदर IT सपोर्ट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन और वर्कशॉप सॉफ्टवेयर आ जाता है। मतलब ये जो बिजनेस है वो टोटली डिजिटल एनेबल्ड बिजनेस है, आप कहीं पे भी बैठ के अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट के अंदर डोर टू डोर मार्केटिंग, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बैनर एक्टिविटी, लोकल मीडिया प्रमोशन, कैंपेनिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आ जाती है जिसके थ्रू हम लोग हमारे कस्टमर्स, हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को एश्योर्ड कस्टमर बेस भी प्रोवाइड करते हैं। CRM सपोर्ट, जिसके थ्रू हम लोग हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स मेंटेन करते हैं, फीडबैक कॉल्स होते हैं, सर्विस रिमाइंडर कॉल होते हैं, कंप्लेंट सेक्शन होता है जिसके अंदर विद इन 48 आवर्स में कंप्लेंट रिजॉल्व की जाती है कस्टमर्स की, और जितनी लीड जनरेट होती है उन लीड्स को कंफर्म करके आउटलेट तक डिलीवर करना, ये CRM सपोर्ट के अंडर आता है। साथ ही साथ ट्रेनिंग और मैन पावर सपोर्ट,
आपके लिए मैन पावर को ढूंढना, उनको हायर करना और उनको ट्रेन करना, ये भी डॉक्टर गैरेज के सपोर्ट के अंदर आता है। तो ये सारे सपोर्ट जो है वो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को डॉक्टर गैरेज की तरफ से मिलते हैं, और छोटी सी एक हमारी फ्रेंचाइजी फीस है। तो ये टोटल जो होता है सारे एसेट्स, सर्विसेज और चार्जेस को मिला के, फीस को मिला के, वो होता है 7.5 लाख रुपए, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सेस जो है वो एप्लीकेबल रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एवरेज प्रॉफिट रेशियो, डॉक्टर गैरेज के साथ आप जुड़ गए, आपने वर्कशॉप स्टार्ट कर लिया, तो आपकी रेवेन्यू कैसे होगी और कितनी होगी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो हम हमारे यहाँ पे बेनिफिट ये है इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कि यहाँ पे जो रेवेन्यू आएगी वो मल्टीपल पॉइंट से आएगी। जैसे लेबर, जो सर्विसेज आप कस्टमर को देंगे उसके अगेंस्ट में आप लेबर कस्टमर से चार्ज करेंगे। जो स्पेयर पार्ट चेंज होते हैं सर्विसेज के दौरान, उसके अंदर भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। लुब्रिकेंट्स जो चेंज होते हैं उसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन होता है। पूरे एक साल का जो पैकेज रहता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी आप सेल करते हैं, कर सकते हैं अपने आउटलेट से, वहां से भी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। इंश्योरेंस रिन्यूअल, डॉक्टर गैरेज का 23 नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, तो आप किसी भी कस्टमर का इंश्योरेंस भी रिन्यूअल कर सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि टायर 1 सिटी, जहां पे ऑपरेशनल कॉस्ट भी थोड़ी कम रहती है, तो टायर 1 सिटी के अंदर अगर हम लोग देखें तो 150 to 180 व्हीकल्स का एवरेज वॉल्यूम रहता है। टायर 2 सिटी के अंदर 200 to 230 व्हीकल्स का वॉल्यूम रहता है, और टायर 1 सिटी जहाँ पे 300 to 350 व्हीकल्स का वॉल्यूम रहता है। तो लेट अस एज्यूम के एवरी मंथ 180 to 200 व्हीकल हमारा कोई भी आउटलेट सर्विस करता है। तो जैसा मैंने बताया कि लेबर, स्पेयर पार्ट, ऑयल, एएमसी, इन सारी जगह से रेवेन्यू आती है। तो जो एवरेज रेवेन्यू है हर व्हीकल की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग 200 व्हीकल भी सर्विस करते हैं तो 50,000 रुपीज आप लेबर से जनरेट कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट जितना भी कंज्यूम होता है वहां से आप 30,000 रुपीज इजीली अर्न कर सकते हैं एवरेज। ऑयल चेंज करके 20,000 रुपीज तक का आप मार्जिन निकाल सकते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो आप सेल करते हैं मार्केट, सॉरी अपने वर्कशॉप से, तो वहां से भी आप अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस रिन्यूअल से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो 200 व्हीकल भी अगर हम लोग सर्विस करते हैं एवरी मंथ, जो बहुत ही नॉमिनल वॉल्यूम है। आप किसी भी लोकल वर्कशॉप को देखेंगे जिसके पास ना प्रॉपर स्किल है, ना ट्रेन मैकेनिक है, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा वर्कशॉप भी दिन की 8 से 10 व्हीकल सर्विस करता है, क्योंकि वॉल्यूम इतना बड़ा है, पोटेंशियल इतना बड़ा है मार्केट का। तो डॉक्टर गैरेज जैसा वर्कशॉप जहां पे कस्टमर को सारी सर्विसेज, सारी फैसिलिटी एक ही छत के नीचे मिल जाती है, वहां पे वो इजीली 200 to 250 व्हीकल्स का वॉल्यूम सर्विस कर सकता है। तो इतने वॉल्यूम के ऊपर हम लोग 1,30,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हैं। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस के अंदर रेंट होता है, जिस भी प्रीमाइसेस में आप काम करते हैं उसका रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, पिकअप ड्रॉप हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए फ्यूल कंज्यूम हो गया, कंपनी का रॉयल्टी हो गया। तो ये सारी चीजें मिला के कुछ 11,000 के आसपास आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होता है। तो एक्सपेंसेस अगर हम लोग देखें तो 65 to 70,000 रुपीज के बिटवीन आपका एक्सपेंस रहता है। और अगर हम लोग नॉमिनल वॉल्यूम भी अगर पकड़ के चलते हैं तो भी आप 1,30,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हैं। तो सारा एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आप 40 to 50,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट एवरी मंथ जनरेट कर सकते हैं अपने मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप से। तो ये एवरेज प्रॉफिट रेशियो है जहां पे आपको अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है। अब हम लोग जानेंगे अगर डॉक्टर गैरेज के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, पेमेंट टर्म्स किस तरह से रहेंगे, कौन से स्टेज पे क्या चीज रहेगी, कैसे ऑपरेशंस आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिस भी लोकालिटी के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं डॉक्टर गैरेज का, तो वहां से सबसे पहले आपको फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके बुकिंग अमाउंट जो है वो
देना होता है 51,000 रुपीज। ये बुकिंग अमाउंट दे देने के बाद लोकेशन का पार्ट आता है। लोकेशन के अंदर भी डॉक्टर गैरेज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। लोकेशन के बारे में अगर हम लोग बताएं तो सबसे पहले आपको 4 से 5 प्रीमाइसिस शॉर्ट लिस्ट करके रखनी होती है, जहाँ पे 500 स्क्वायर फुट का मिनिमम स्पेस हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, विजिबिलिटी अच्छी हो, पार्किंग स्पेस अवेलेबल हो। ऐसी 4 से 5-6 लोकेशन आप शॉर्ट लिस्ट करके रख के आपको कंपनी में इंटीमेशन देना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से हर उस लोकेशन का सर्वे किया जाता है। सर्वे के अंदर काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, और उसके बाद कंपनी आपको रिकमेंड करती है कि आपको कहाँ पे वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहिए, और उस लोकेशन पे हम आपको अच्छे से अच्छा बिजनेस दे पाए। तो जैसे ही साइट सिलेक्शन होती है, लोकेशन डॉक्टर गैरेज की तरफ से कंफर्म होता है, 1,50,000 रुपीज का पेमेंट अगेन आपको डिपॉजिट करना होता है। ये फेज पे आने के बाद आपके वर्कशॉप का लेआउट बनता है, आपके वर्कशॉप का डिजाइनिंग तैयार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, किस तरह से डेवलप किया जाएगा उस वर्कशॉप को, ये सारा गाइडेंस हम लोग आपको देते हैं, और उसी अकॉर्डिंग आपको उस एरिया को, उस प्रीमाइसिस को डेवलप करना होता है। उसके बाद इक्विपमेंट का ऑर्डर जो है वो आपको करना होता है। 3,25,000 रुपीज इक्विपमेंट पेमेंट आपको डिपॉजिट करवाना होता है, जिसके बाद अप्रोक्स 15 to 20 डेज के अंदर इक्विपमेंट जो है वो आपके वर्कशॉप पे डिलीवर होते हैं। फिर एलओआई उसके बाद होता है डॉक्टर गैरेज और आउटलेट के बीच में। तो एलओआई के टाइम पे आपको 1,20,000 रुपीज पे करना होता है, और आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाने के बाद, इक्विपमेंट इंस्टॉल हो जाने के बाद, मैन पावर हायर हो जाने के बाद आपके वर्कशॉप की डेट जो है वो डिक्लेयर की जाती है, और जो डेट होती है उसके 15 डेज बिफोर 1,04,000 रुपीज का जो रिमेनिंग पेमेंट होता है वो आपको पे करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। जो आप डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो किस टाइम पे, कौन से फेज में कितना पेमेंट रहेगा, और क्या वर्क का डेवलपमेंट होगा, ऑपरेशंस का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया। और ये जो चार्जेस और अमाउंट आप देख रहे हैं जिसके अंदर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल रहता है। अब हम लोग अगर हमारे मिशन इम्पॉसिबल के बारे में बात कर, सॉरी, मिशन आई एम पॉसिबल के बारे में बात करें कि हम लोग क्या विजन लेके निकले हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, और अब तक हमने क्या किया है, तो टोटल 73 फ्रेंचाइजीज हमने साइन अप की है सक्सेसफुली डॉक्टर गैरेज ने। 11 स्टेट के अंदर 33 सिटीज में हम लोग अभी ऑपरेशनल है। साथ ही साथ डॉक्टर गैरेज का जब से पहला वर्कशॉप स्टार्ट हुआ, जब पहला व्हीकल वहां पे पंच हुआ, रिपोर्ट हुआ, तब से लेके आज तक 3,17,715 व्हीकल्स डॉक्टर गैरेज ने सर्विस किए हैं अपने आउटलेट्स के लिए, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए। अब तक हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर ने या हमारी टीम ने 25,919 एएमसी सेल की है। और साथ ही साथ अगर हम लोग एक्सपेंशन की बात करें तो एक साल के अंदर ओनली एंड ओनली 30 फ्रेंचाइजीज ओपन करने का हमारा टारगेट है। हम लोग एक साल के अंदर 30 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ओपन करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हम लोग फ्रेंचाइजी सेल करने के बाद उनको कैसे सस्टेन किया जाए उसके अंदर ज्यादा रखना चाहते हैं, न कि नेटवर्क एक्सपेंशन के अंदर। क्योंकि अगर किसी भी फ्रेंचाइजी पार्टनर को अच्छा बिजनेस हम लोग देंगे, अच्छा वॉल्यूम देंगे, अच्छी रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, तो ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस के थ्रू हमारा बिजनेस आगे बढ़ने ही वाला है। अब हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स भी देखेंगे डॉक्टर गैरेज के, डॉक्टर गैरेज की टीम के बारे में भी आप देखेंगे। एग्जीक्यूटिव्स, टेलीकॉलर्स, मैनेजमेंट स्टाफ, वो आप इन फोटोग्राफ्स के अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सक्सेसफुल रनिंग आउटलेट जो है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, किस तरह का वॉल्यूम, सॉरी, जो फैसिलिटी है वो क्रिएट होता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस है जो आप देख रहे हैं। फ्रेंचाइजी अप्लाई की तरफ से टॉप 25 फ्रेंचाइजीज के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिला है डॉक्टर गैरेज को। गुजरात की एक लीडिंग न्यूज चैनल है एबीपी अस्मिता, जो एबीपी नेटवर्क का एक पार्ट है, वहां से गुजरात के अनमोल रत्न का भी हमें अवार्ड मिला है। गुजरात के जो गृह मंत्री है मिस्टर हर्ष संघवी, उनके हाथ से। ये मार्केटिंग एक्टिविटीज है जो आप देख सकते हैं।
जो डोर टू डोर मार्केटिंग है, बैनर एक्टिविटी है, सोशल मीडिया प्रमोशंस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हम लोग कस्टमर इंटरेक्शन और एंगेजमेंट है उसको बढ़ाने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं, ताकि हमारे सर्विस सेंटर में अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो सके। ये प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी है। जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो ना सिर्फ वर्कशॉप स्टार्ट हो जाने के बाद, बल्कि वर्कशॉप ओपन होने के 3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है, ताकि हम लोग पहले ही दिन से हमारे वर्कशॉप में वॉल्यूम और रेवेन्यू जनरेट कर सके। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्री लॉन्चिंग एक्टिविटीज भी करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम डॉक्टर गैरेज। उम्मीद है आपको पूरा प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई